हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। तो इतने सारे बॉक्स देखने के बाद आप ये सोच रहे होंगे कि आज इसे क्या हो गया है, ये इतना सारा खाना खाने वाली है। नहीं नहीं, मैं अभी ये सब नहीं खाने वाली हूँ। एक्चुअली हम जा रहे हैं घर, मतलब कि मेरे ससुराल। तो हमको वहाँ जाने के लिए ऑलमोस्ट 24 आवर लगेगा। ट्रेन की जर्नी, फिर बस में भी जाना है। तो हमने थोड़ा सा ज़्यादा ही खाना रखा है और थोड़े फ्रूट्स भी रखे हैं। वैसे तो बस टाइमिंग 11:15 था, रात को 11:15 पे। और हमें घर से निकलना था 10 बजे ही। तो हमने खाना वाना खा लिया था। उसके बाद भगवान को प्रणाम करके हम घर से निकल गए। और ये देखिए, मेरे प्लांट्स को मैंने घर के बाहर रख दिया है और मैंने आंटी जी से कहा कि डेली मेरे प्लांट्स की देखभाल करना। वैसे तो इन्हें छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं इसे बाहर रख के जाऊंगी तो इन्हें कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। तो हमने पकड़ ली है टैक्सी और हम चले गए बस स्टॉप। आप सोच रहे होंगे कि बस का टाइमिंग 11:15 है और हम 10 बजे ही निकल गए हैं। एक्चुअली बस स्टैंड है वो घर से ऑलमोस्ट हाफ एन आवर के डिस्टेंस पे है, और हम वहाँ जाने के बाद हड़बड़ी नहीं करना चाहते थे। तो समय से पहले ही अगर घर से निकल जाए तो टेंशन कम हो जाता है। तो लीजिए, थोड़ा इंतज़ार करने के बाद हमारी बस आ गई और हमने लगेज रख दिया बस के बैक साइड में, बैक स्पेस में। हमें जाना है अहमदाबाद, और अहमदाबाद से हमारी ट्रेन है नागपुर के लिए। तो बस तो सीटर ही थी, बट ये एसी थी और हमने इमरजेंसी में बुक किया था, तो हमें स्लीपर बस अवेलेबल नहीं हो पाया। सो हम सीटर में ही जा रहे हैं। बट 4 आवर हम एडजस्ट कर सकते थे। बट मैं सलाह दूंगी कि आप कभी भी अगर 4 घंटे से ज़्यादा का ट्रैवल करें तो आप स्लीपर बस ही प्रिफ़र करें, क्योंकि जो बैक पेन है ना, वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। वैसे नींद तो हमें आ ही नहीं रही थी, क्योंकि ये सीटर बस था। तो हमेशा ऐसा फील होता था कि हम कहीं बैठे हुए, और बैठे बैठे किसको नींद आने वाली है। फिर भी हमने ट्राई किया, थोड़ी देर रेस्ट किया और रेस्ट करते करते आँख लग गई। तो अब बज गए हैं 3:30 और हम बस से उतर गए हैं अहमदाबाद बस स्टॉप पे। और इसके बाद हमें जाना है रेलवे स्टेशन, अहमदाबाद रेलवे स्टेशन। तो बस स्टॉप से ये जस्ट 5 मिनट के डिस्टेंस पे था। तो हम पैदल पैदल ही चलने लगे, क्योंकि ये जो भोर का टाइम है ना, इस टाइम पे उठना और वॉक करना, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ने ये टाइम को एंजॉय करते हुए, ये वॉकेबल डिस्टेंस है इसलिए हम ऐसे ही स्टेशन चले गए। और यहाँ पे एक पॉजिटिव बात ये है कि ये रोड सारी रात चालू ही थी। ये बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब हमें तो ऐसा लग रहा था कि 3:30 बजे अगर हम बस स्टॉप में हैं तो वो बहुत सुनसान एरिया होगा, हम कैसे जाएंगे, ऑटो कैसे मिलेगा। लेकिन हमें किसी बात का भी टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हम ऐसे ही स्टेशन पहुंच गए। तो अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद हमने ये देखा कि जो लोग अपने ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं, वो सारे लोग ही इस तरह सो रहे, जैसा विडियो में देख रहे हैं। तो कितना कठिन होता है ना, अगर ट्रेन हमारी रात में हो तो हमें कुछ टाइम पहले ही आके वहाँ पे इंतज़ार करना होता है। अब हम उस प्लेटफॉर्म पे जा रहे थे जहाँ पे हमारी ट्रेन आने वाली थी। तो हम समय से पहले वहाँ पहुँच चुके थे। हमारी ट्रेन थी 4:15 बजे। तो हमारे पास 50 मिनट था। तो हम बातें बातें करते करते अपने प्लेटफॉर्म पर चल दिए। इसके बाद प्लेटफॉर्म आते ही मैंने सबसे पहले ब्रश किया, क्योंकि अब ये तो सुबह का टाइम हो ही गया था और मैं चाय की बहुत ज़्यादा प्रेमी हूँ। मुझे अगर सुबह सुबह चाय ना मिले तो मेरे दिन की शुरुआत होती ही नहीं है। तो मैं ब्रश करने के बाद चाय का इंतज़ार करने लगी। तो चाय तो आया नहीं, बट हमारी ट्रेन आ गई। तो इसके बाद मैंने छोटा सा मुंह बनाया, क्योंकि मुझे चाय तो मिला नहीं था। बट दूसरी तरफ ये भी खुशी थी कि मेरी ट्रेन आ गई है और अब मैं अंदर जाके सामान वगैरह रखने के बाद सोने वाली हूँ। और हमें तो स्लीपर ट्रेन बुक करना पड़ा था, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि इमरजेंसी में बुकिंग हुई थी। तो मैं एक और सलाह देना चाहूँगी कि जब भी आप समर में ट्रैवल करें तो आपकी ट्रेन थोड़ा सा ज़्यादा ही पैसे लगा ले, क्योंकि वो एक बार का ही रहता है। लेकिन एसी में ही जाए, क्योंकि अगर दिन का सफ़र है और ऊपर से समर है तो फिर बहुत तकलीफ़ होती है। तो बस ऐसे ही फिर हमने अपना बेडशीट लगा लिया और उसके बाद हमने बस थोड़ा सोने का कोशिश किया। नींद तो आ नहीं रही थी, क्योंकि पूरी रात जगराता हो चुका था। और फिर मैंने चाय का एक और बार इंतज़ार करते हुए नाकाम हो गई।
तो लीजिए अब सुबह के हो गए हैं 7 और मैं उठ गई हूँ। वैसे तो टाइम पास हो नहीं रहा था, फिर भी हमने फ्रेश हो करके चाय बिस्किट खाया, उसके बाद नील पेंट लगाया मैंने टाइम पास के लिए। और मैंने मेरे हस्बैंड को मैंने जो भी लंच बॉक्स में लेकर आ गई थी वो मैंने उनको दिया। इसके बाद ऐसे ही बात करते करते पूरा दिन निकल गया। धूप इतनी तेज़ थी कि हमें ऐसा लग रहा था कि हम किसी गरम-गरम से कैबिनेट में किसी ने हमें बंद कर दिया है। थोड़ा-सा मन इधर-उधर भटकाते हुए हम फाइनली पहुंच गए नागपुर। तो मेरे हस्बैंड और मुझे यहाँ का व्यू बहुत पसंद है। देखिए जो मैं अब आपको वीडियो में दिखाने वाली हूँ। सो ये नागपुर का ब्रिज है। ये नाइट में बहुत ही खूबसूरत दिखता है। और वैसे तो नागपुर अब मेरी फेवरेट सिटी में से एक है। तो यहाँ मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ आने के लिए। और यहाँ पे मेरी छोटी बुआ सासू माँ का घर भी है। तो अभी ससुराल तो हम जा नहीं सकते क्योंकि हमारा ससुराल थोड़ा सा अंदर पड़ेगा। अब ये रात के हो गए हैं 7:30 हो गए हैं और हमें हमारे गांव भंडारा जाने के लिए ऑलमोस्ट 2 आवर लगेंगे। और वहाँ पे थोड़ा सा और अंदर जाना पड़ता है। तो हमारे ससुर जी ने बोला कि आप बुआ सासू माँ के घर रुको। तो फिर हमने एक कैब बुक किया और कैब से हम चल पड़े बुआ सासू माँ के घर नंदनवन नागपुर में। बट अगर हम ससुराल जा रहे हैं और बुआ सासू माँ के घर नहीं गए तो हमारी जर्नी है ना वो कंप्लीट ही नहीं होती। तो फिर मैं आगे वीडियो नहीं बना सकती। हम पहुंच गए मेरे बुआ सासू माँ के घर और ये मेरा ससुराल भी है। सो बाकी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे।